मश्क नंबर 1.3 हम लोग हल कर रहे हैं। सवाल नंबर 5 है, मुनासिब खुसूसियात का इस्तेमाल करते हुए दर्जे झील का हस्ल ज़रब मालूम कीजिए। सवाल नंबर 1 है, सवाल दिया गया है 26 ज़रब नफ़ी 48 जमा नफ़ी 48 ज़रब नफ़ी 36। हमें इन्हें मुख्तलिफ खुसूसियात को इस्तेमाल करते हुए ज़रब करना है। उन खुसूसियात को ज़रा आप जहन में ताज़ा कर लीजिए। सही एदाद की बंदिशी खुसूसियत है, जिसका मतलब है कि हम जब दो सही एदाद को ज़रब करते हैं तो जवाब हमेशा सही अदद ही आता है। उसके बाद हमने ज़रब की तकलीमी खुसूसियत पढ़ी, यानी ए ज़रब बी बराबर है बी ज़रब ए के तकलीबी खुसूसियत, यानी जब एदाद को आगे पीछे देकर हम ज़रब करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जवाब यकसा आता है। उसके बाद हमने सिफर से ज़रब देना सीखा, यानी जब ए को हम सिफर से ज़रब देंगे वो बराबर होगा उसकी तकलीबी खुसूसियत की वजह से, यानी सिफर ज़रब ए के बराबर होगा और उसका जवाब हमेशा सिफर आएगा। इसको सिफर से ज़रब देना। ज़रबी तमासला हमने देखा, यानी जब किसी भी अदद को, किसी भी सही अदद को जब हम एक से ज़रब देते हैं तो जवाब, तो उसको तकलीबी खुसूसियत के हिसाब से एक से किसी अदद को ज़रब देते हैं तब भी जवाब क्या आएगा उसका, वही सही अदद आएगा। ये हमने पढ़ा। उसके अलावा जब हमने एक और ख़ासियत उसकी पढ़ी, तलाज़मी खुसूसियत हम जिसको कहते हैं, यानी जब दो एदाद को गिरोह बनाकर हम ज़रब देते हैं तो हम देखते हैं ए ज़रब बी बराबर ज़रब सी बराबर होगा ए ज़रब बी ज़रब सी के बराबर होगा। यानी जब गिरोह बनाकर, दो मुख्तलिफ गिरोह बनाकर हम ज़रब देते हैं तब भी जवाब उनमें कोई तब्दीली नहीं आती। इसको हम तलाज़मी खुसूसियत कहते हैं। मैंने इस सिलसिले में तफसीली वीडियोस भी बनाई हैं, आप ज़रूर उसको देखिए। दूसरी एक और खुसूसियत ज़रब की हमने पढ़ी, वो है तक़सीमी खुसूसियत, जमा पर ज़रब की तक़सीमी खुसूसियत। ए ज़रब बी जमा सी बराबर होता है ए ज़रब बी जमा ए ज़रब सी के। दो एदाद को जब हम जमा करके ए से ज़रब करेंगे तो जो जवाब आएगा वही जवाब ए और बी को ज़रब देकर और इसके बाद ए और सी को ज़रब देकर दोनों को मजमूए को जमा करेंगे तो भी जवाब में कोई तब्दीली नहीं आती। इसको तक़सीमी खुसूसियत कहते हैं। ज़रब की तक़सीमी खुसूसियत इसको कहते हैं। इसको ज़रब की तक़सीमी खुसूसियत कहते हैं। इतनी खुसूसियात हमने पढ़ी हैं। इन खुसूसियात को मद्देनज़र रखते हुए हमें ये सवाल नंबर 5 को हल करना है। सवाल नंबर 5 में पहला है, हमें ज़रब की खुसूसियात को जहन में रखते हुए इसको हल करना है। पहला हिसाब दिया गया है 26 ज़रब नफ़ी 48 जमा नफ़ी 48 ज़रब नफ़ी 36। इसको हम ज़रब के खुसूसियात को इस्तेमाल करते हुए हल करेंगे। एक जो मुश्तरिक अदद है उसको हम बाहर कर लेंगे, नफ़ी 48 ज़रब 26 नफ़ी 36। यहाँ फ़ैला कर दिया गया था अलग अलग से, हमने यहाँ एक जगह उसको कर लिया है। जवाब आएगा, हम बाद में देखेंगे कौन सी खासियत है ये। नफ़ी 48 ज़रब, इन दोनों को हल कर लेंगे। नफ़ी 36 में से नफ़ी 26 निकालने पर नफ़ी 10 यानी 10 रुपये कर्ज हमारे पास बाकी बचेगा, बराबर है नफ़ी और नफ़ी को ज़रब देने पर अलामत जमा हो जाएगी और 48 को 10 से ज़रब करने पर हो जाएगा 480। आप गौर करेंगे, हमने जो यहाँ हमें दिया गया था वो कुछ इस तरह से था, ए ज़रब बी जमा
ए ज़रब सी की शक्ल में दिया गया था। ए ज़रब बी जमा ए ज़रब सी की शक्ल में दिया गया था। हमने जो उसे किया है वो ये है, ए ज़रब बी जमा सी, जो हमें फैला कर दिया गया था और हमने उसे एक जगह इकट्ठा करके हल किया है। इसको तक़सीमी खुसूसियत कहते हैं। ज़रब की तक़सीमी खुसूसियत को हमने इस्तेमाल करके इस मसले को हल किया है। इसी तरह से आप बाकी मसाइल भी खुसूसियात को जहन में रखते हुए हल कीजिए। 2 दिया गया है, बी है, हम इसको हल करके देखेंगे। बराबर है 53 ज़रब 8 ज़रब नफ़ी 125 बराबर है, हम इसको 53 को इसे रख लेंगे। 53 ज़रब 125 को 8 से ज़रब देंगे तो जवाब आएगा 8 पंचे 40 का 0 दाई के 4, 8 दूनी 16, 4 20 का 0 दाई का 2, 8 1 के 8 और 2 10, नफ़ी 1000 जवाब आएगा। बराबर होगा 1000 से ज़रब देना आसान है, अलामतें मुख्तलिफ होने की वजह से नफ़ी 53 के सामने हम 3 0 लगा देंगे। आप गौर करेंगे, हमें जो हिसाब दिया गया था वो इस शक्ल में था। ए ज़रब बी, और हमने उसको जो हल किया है वो है बी ज़रब ए, यानी यहाँ जो अलग अलग तरतीब से दिए गए थे हमने तरतीब बदल दी है। ज़रब में जब तरतीब बदल दी जाती है तो उसके जवाब में कोई फ़र्क नहीं आता, ज़रब की तक़लीबी खुसूसियत कहते हैं। आप आगे जो हिसाब दिए गए हैं वो उसी तरह खुसूसियात को इस्तेमाल करते हुए हल कीजिए। एच तक के हिसाबात दिए गए हैं, आप आसानी से हल कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।